Real Red Clips. लोग उसके बारे में धीमे स्वर में फुसफुसाते हैं। उसकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, हर बार और भी डरावनी होती जाती हैं। अकाई ओन्ना, लाल औरत, उसकी उपस्थिति हमेशा रहस्यमयी और भयानक होती है, जैसे कोई पुरानी दास्तान जीवंत हो उठी हो। उसका चेहरा हमेशा लाल रंग के नकाब के पीछे छुपा रहता है, मौत का एक खौफनाक वादा। लोग कहते हैं कि जिसने भी उसका चेहरा देखा वो कभी वापस नहीं आया। कोई कहता है कि वो बदला लेने वाली आत्मा है, जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने आई है। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। तो कोई कहता है कि वो एक चुड़ैल है, जो काले जादू में माहिर है और अपनी शक्तियों से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन सब मानते हैं कि उसकी मौजूदगी का मतलब है बर्बादी। जहां भी वो जाती है वहां तबाही और डर का माहौल बन जाता है। उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। बांस के जंगलों और धान के खेतों के बीच बसा हनासाकी गांव सिर्फ शांति जानता था। जिंदगी मौसम की तरह बहती थी, सरल और निश्चिंत। कई पीढ़ियों की समझदारी से सजे चेहरे वाले गांव वाले प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। लेकिन इस शांति के हमेशा बने रहने की किस्मत नहीं थी। गांव का लकड़हारा तारो अपनी ताकत और नेक दिल के लिए जाना जाता था। वो अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। उनका हर दिन काम की लय और साथ मिलकर खाना खाने की गर्माहट से भरा होता था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, तारो लकड़ी लेने जंगल गया। वो कभी वापस नहीं लौटा। दिन हफ्तों में बदल गए। फिक्र की रेखाएं गांव वालों के चेहरे पर उभर आईं। खोजी दल खाली हाथ लौट आए। हर ढलते सूरज के साथ उम्मीद कम होती गई। फिर एक अंधेरी रात एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। लाल औरत हनासाकी आ गई थी। दहशत ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर कोई अपने घरों में दुबक गया, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें बाहर निकलने से रोक रही हो। दरवाजे बंद कर दिए गए, प्रार्थनाएं फुसफुसाई गई। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। हर रात लाल औरत प्रकट होती। उसकी मौजूदगी का एहसास एक अजीब ठंडक और पत्तों की सरसराहट से होता था। मवेशी गायब होने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकती थीं और उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल जाती थी। डर एक ऐसी चीज बन गई जिसे महसूस किया जा सकता था। इसने गांव की आत्मा का दम घोंट दिया। हर रात का अंधेरा और भी गहरा और भयानक हो गया। गांव के लोग अब एक ही सवाल पूछते थे, क्या ये खौफनाक रातें कभी खत्म होंगी? एक रात जब पूरा गांव दहशत में था, हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। हना नाम की एक जवान लड़की का सामना लाल औरत से हो गया, लेकिन चीखने चिल्लाने की बजाय उसने साहस दिखाया और हना ने उस तक पहुंचने की कोशिश की। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। नकाब चेहरे से हट गया और हना ने देखा कि जिससे कोई चुड़ैल नहीं बल्कि तारो की मां दिखाई दी, जो गांव में एक समय बहुत प्यारी औरत मानी जाती थी। उसकी आंखें दुख और पागलपन से भरी हुई थीं। उसकी आंखों में एक गहरी पीड़ा थी, जो उसके बेटे के गायब होने के बाद से कभी नहीं गई। अपने बेटे के गायब होने से निराशा में डूबी उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो उस राक्षस में बदल गई थी जिससे वे डरते थे। उसकी पीड़ा और गुस्से ने उसे एक भयानक रूप दे दिया था और गांव वाले उसे एक खतरे के रूप में देखने लगे थे।